गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वॉरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के बारे में, धारा 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 14 को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सेक्शन 14 क्या कह रहा है। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग, जब मन की दशा या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व विवादक तथ्य है या सुसंगत तथ्य है। जब मन की दशा या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की दशा, जब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग का एग्जिस्टेंस ही फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, देन तब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले फैक्ट रेलिवेंट है। बस सेक्शन 14 कंप्लीट। फिर से देखते हैं सेक्शन 14 क्या कह रहा है। सेक्शन 14 ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग का जो एग्जिस्टेंस है ना, यही फैक्ट इन इशू है, यही रेलिवेंट फैक्ट है। तो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले फैक्ट रेलिवेंट है। सेक्शन 14 में कौन से फैक्ट रेलिवेंट है? तो कहिए कि जब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस ही विवादक तथ्य है या सुसंगत तथ्य है, तब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले फैक्ट, दर्शित करने वाले फैक्ट सुसंगत हैं। अच्छा ये बताइए, स्टेट ऑफ माइंड क्या है भाई? स्टेट ऑफ बॉडी क्या है भाई? स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग क्या है? तो बताया हमने। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड के एग्जाम्पल दिए हैं क्या? नॉलेज, इंटेंशन, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, ये सब एग्जाम्पल हैं स्टेट ऑफ माइंड के। ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेट ऑफ माइंड के। और स्टेट ऑफ बॉडी के एग्जाम्पल क्या है? ये भी हमने बताया है कि कोई व्यक्ति मोटा है या पतला है, विकलांग है, कमजोर है, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, ये सब क्या है? ये सब स्टेट ऑफ बॉडी के एग्जाम्पल हैं। स्टेट ऑफ बॉडी के एग्जाम्पल हैं। आइए अब स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। किसे कहते हैं स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग? स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जाम्पल हैं, कोई व्यक्ति नाच रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ये सब क्या है? ये सब स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जाम्पल हैं। तो 14 तो यही कह रहा है, 14 यही कह रहा है कि जब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग का एग्जिस्टेंस ही फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, तब देन स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले फैक्ट
रेलिवेंट हैं। बस सेक्शन 14 आपने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया। आइए अब इस सेक्शन 14 में 2 एक्सप्लेनेशन है, उन 2 एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण? तो पहला स्पष्टीकरण देखते हैं हम लोग। पहला स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? पहला स्पष्टीकरण कह रहा है, पहला स्पष्टीकरण कि इस स्पष्टीकरण को, इस एक्सप्लेनेशन को हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि क्या स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले सभी फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं? पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले सभी फैक्ट रेलिवेंट होते हैं? तो आंसर है नहीं। सभी फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करते हैं वो रेलिवेंट नहीं है। तो ओनली दोज फैक्ट्स showing state of mind existence in reference to the particular matter in question। सभी तथ्य सुसंगत थोड़ी हैं, केवल वे तथ्य सुसंगत हैं जो मन की दशा को दर्शाते हैं, जो उस प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में है। हमने इसी आंसर को हमने ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि क्या स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले सभी फैक्ट रेलिवेंट है? तो ये देखिए, हमने सर्किल में ढेर सारे फैक्ट रखे हैं। ये कैसे फैक्ट हैं? ये फैक्ट showing state of mind generally, जो मन की दशा को साधारणतः दर्शित करने वाले तथ्य हैं। ये नहीं, तो ये तथ्य थोड़ी सुसंगत है, ये तथ्य सुसंगत नहीं है। तो ये कुछ तथ्य हैं छोटे वाले सर्किल में। ये कौन से तथ्य हैं? ये वो तथ्य हैं जो शोइंग स्टेट ऑफ माइंड नॉट जनरली बट इन पर्टिकुलर रेफरेंस। हाँ, तो यही फैक्ट क्या रेलिवेंट है? स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए केवल यही फैक्ट रेलिवेंट है। सभी फैक्ट रेलिवेंट नहीं होते हैं। मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने वाले सभी तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं, केवल वही तथ्य सुसंगत होते हैं जो क्या उस प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में है। मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़े वाले सर्किल में ढेर सारे फैक्ट हैं। ये कौन से फैक्ट हैं? ये फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड जनरली, नहीं तो ये रेलिवेंट नहीं है। तो ये देखो ना, ये कौन से फैक्ट हैं? ये वो फैक्ट हैं जो शोइंग स्टेट ऑफ माइंड नॉट जनरली बट इन पर्टिकुलर रेफरेंस। हाँ, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना कि नहीं स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो करने वाले सभी फैक्ट रेलिवेंट नहीं होते हैं, केवल वे फैक्ट रेलिवेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर रेफरेंस में दिए गए हैं। उस पर्टिकुलर रेफरेंस में, पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन में दिए गए हैं, केवल वही सुसंगत है। अब इसमें
एक लास्ट सेकंड एक्सप्लेनेशन है, हम उसे भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अच्छा, इसको भी हमने क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि क्या प्रीवियस कमीशन, अपराध का पहले किया जाना, धारा 14 के अंतर्गत स्टेट ऑफ माइंड दर्शित करने वाले तथ्य के रूप में रेलिवेंट हो सकता है। क्या प्रीवियस कमीशन सेक्शन 14 के अंतर्गत स्टेट ऑफ माइंड दर्शित करने वाले तथ्य के रूप में रेलिवेंट हो सकता है। तो देखो क्या कह रहा है, आंसर है कि प्रीवियस कमीशन मे बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 14 एज अ फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है, सुसंगत हो सकता है, लेकिन कब कह रहा है ना, देखो यहाँ कह रहा है कि जब प्रीवियस कमीशन इज रेलिवेंट, जब अपराध का पहले का किया जाना सुसंगत है, तब पूर्व दोष सिद्धि प्रीवियस कमीशन भी रेलिवेंट होगा। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर इसको क्या कह रहा है कि क्या प्रीवियस कमीशन धारा 14 के अंतर्गत स्टेट ऑफ माइंड दर्शित करने वाले तथ्य के रूप में रेलिवेंट हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है, कह तो रहा है प्रीवियस कमीशन में भी रेलिवेंट अंडर सेक्शन एज अ फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन कब, कह रहा है ना कि जब प्रीवियस कमीशन रेलिवेंट है, तब प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है सेकंड 2 लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बता रहा है सेक्शन 14 का इस सेकंड एक्सप्लेनेशन को। कह रहा है कि जब प्रीवियस कमीशन, अपराध का पहले किया जाना सुसंगत है, तब पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हमने सेक्शन 14 को समझाने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास में मैं सफल हुआ हूँगा और आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। बाकी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।